ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेने ही, 11 चने के दाने दाने लेने ही और ये विशेष तरीके से उपाय शिव मंदिर में जाकर कर लेना ही। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में तो वृद्धि होगी होगी। साथ ही साथ जो कामना इच्छाएं व्यापार को लेकर, विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर वो पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला विशेष उपाय, आपकी जितनी भी इच्छा है, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से या आपके कोई कार्य से, वो कामना बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है? आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े? 1-2 गुड़ के टुकड़े आपको इस प्रकार से ले लेने हैं। इसी के साथ आपको लेने हैं बेलपत्र। तो इस वाले उपाय के लिए एक मात्र आपको बेलपत्र लेना है और वो बेलपत्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ आपको लेना है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? तो आपको वैसे तो गुरुजी ने कोई फिक्स नहीं बताया है, 7, 11, 21। आपको आखिरी चने की दाल इस प्रकार से ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। घर से कहाँ? आपके घर में जो मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, ठीक वहीं से जल आपको लेना चाहिए। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो भी पूजन पाठ अर्चना वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, जो हमने गुड़ के टुकड़े बताए थे उनको उठाना है और आपकी जो समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हुए गुड़ के टुकड़े को जल के लोटे में डाल देना है। देखिए, गुड़ का उपाय करने से जीवन में सुख शांति आती है, अंधकार समाप्त होते हैं। ठीक है, तो गुड़ वाला जल आपका तैयार हो गया। उसके बाद वो जितनी भी चने की दाल है, ठीक है, 7, 11, 21 जितनी भी चने की दाल है, एक एक चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए और अपनी कामना इच्छा कहते हुए उसके बाद जो बेलपत्र हमने बताया था उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। डंडी होनी चाहिए जलाधर की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ जिस साइड आप बैठे हो। और फिर आखिरी में जो जल का लोटा है, गुड़ वाला जल, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोककर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। कामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय है, इस प्रकार से पहला वाला उपाय कर लीजिएगा। हम जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर होने वाली है। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं कमल गट्टे। कमल गट्टे, ठीक है, कितने कमल गट्टे लेने हैं? एक मात्र कमल गट्टा लेना, क्योंकि ये जो कमल गट्टा है ये माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और कमल गट्टा नहीं मिले तो कमल का जो पुष्प आता है, फूल आता है, फ्लावर आता है, वो भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना ही, तांबे का विशेषकर, और उसमें आपको अपने घर से मटके से शुद्ध जल भर लेना ही। और फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको नजदीक के मंदिर पहुंच जाना है। वैसे तो इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हो, पर सुबह करोगे तो सर्वोत्तम होने वाला है। मंदिर में पहुंच गए, उसके बाद जो कमल गट्टा हमने बताया था उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, फिर जल के लोटे को उठाना है, ओम नमः शिवाय मंत्रों का स्मरण करते हुए, अर्चना करते हुए जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और वो जो कमल गट्टा है उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना निवेदन करना ही कि आपके जीवन में जो धन धान से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें और किसी भी प्रकार की कामना ही
पूर्ण करें। तो भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी जी से इस प्रकार से आपको निवेदन कर लेना है। तो ये दूसरा वाला उपाय है, धन प्राप्ति को लेकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय आपको समस्या के लिए करना है। कहने का मतलब है आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी चल रही हो, दुख चल रहे हो, चिंता चल रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो ये उपाय करने से मत चूकिएगा। क्या क्या सामग्री की आपको आवश्यकता है? आपको लेने ही पीपल के पत्ते। हाउ मेनी पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते आपको लेने हैं, ठीक है। और 5 पीपल के पत्ते स्वस्थ हो, सुंदर हो, कहीं से छेद वगैरह खंडित ना हो। इसी के साथ आपको लेने हैं काले तिल के दाने। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? 11 दाने आपको ले लेने हैं। इसी के साथ आपको लेनी है हल्दी। पर हाँ, हल्दी लेते समय आपको ध्यान रखना है, ये जो पाउडर वाली हल्दी है, ठीक है, ये इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो फिर ये जो खड़ी हल्दी है ये आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है जल का लोटा, विशेषकर तांबे का लोटा लेना, और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है। जल भर लिया, उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए थे उनको उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। 5 पीपल के पत्ते की जो डंडी है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। साथ ही साथ जो काले तिल के दाने हमने बताए थे और हल्दी की खड़ी गांठ बताई थी, हल्दी की पूरी गांठ, उसको भी जल के लोटे में मिला लेना। फिर जल के लोटे को लेकर आपको नजदीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है, और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? तांबे के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा, उस जल को आपको आचमन कर लेना है। आचमन मतलब ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। और साथ ही साथ वो जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए थे उनको उठाना है और उनसे आपको अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लेना है। या अगर कोई व्यक्ति है जो किसी समस्या से घिरा हुआ है, बीमारी है, तो ये उपाय आप उनके ऊपर भी इस प्रकार से कर लीजिएगा। 5 पीपल के पत्ते से जल को छिड़क देना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। बस ये विशेष उपाय आपको कर लेना है। इस उपाय करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं, बीमारी, परेशानी, झंझट और जो भी चिंता है वो समाप्त होने लगेगी। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है कुंदकेश्वर महादेव जी वाला, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।